हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिविलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बाइंडिंग मटेरियल का। हमने सीमेंट डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा लाइम। लाइम क्या है? लाइम हमारा बाइंडिंग मटेरियल है। जब हमारा सीमेंट नहीं था तो हम लाइम को बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते थे। ठीक है, लाइम हमको मिलता कहाँ से है? लाइम का सोर्स क्या है? तो लाइम का जो सोर्स है वो क्या है? हमारा लाइम स्टोन है। ठीक है, लाइम का सोर्स क्या है? हमारा लाइम स्टोन। और जब लाइम स्टोन को हम एक प्रकार का स्टोन का टाइप होता है लाइम स्टोन, और लाइम स्टोन का जब हम कैल्सिनेशन कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? लाइम मिल जाता है। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैल्सिनेशन पे। कैल्सिनेशन मीन्स किसी भी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर देना, ठीक है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट तक। ठीक है, जो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक होता है प्योर लाइम स्टोन और एक होता है इम्प्योर लाइम स्टोन, है ना। लाइम स्टोन भी दो फॉर्म पे होता है, एक होता है प्योर लाइम स्टोन और एक होता है इम्प्योर लाइम स्टोन। प्योर लाइम स्टोन क्या होता है? इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कैल्साइट भी बोलते हैं प्योर लाइम स्टोन को। और इम्प्योर लाइम स्टोन जिस पे कि आपकी इम्प्योरिटी मौजूद है, जैसे सिलिकेट्स वगैरह हो गए, क्ले वगैरह हो गया, इनकी इम्प्योरिटीज के हिसाब से हम इसको लाइम स्टोन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो प्योर लाइम स्टोन है इसका एक और फॉर्म पाया जाता है, वो होता है आपका सेल लाइम स्टोन। सेल लाइम स्टोन जो है मिलता कैसे है हमको? तो आपने सुना होगा कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड कैसे बनते हैं आपके? कोरल से, है ना। जब आप कोरल का कैल्सिनेशन कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? सेल लाइम स्टोन मिल जाता है। ये भी आपका प्योर लाइम स्टोन का ही एक फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, यहां पर हम एक चीज देखते हैं, जब हमारा कैल्साइट और मैग्नीसाइट सेम अमाउंट में होता है तो हमको एक स्टोन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोलोमाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaMgCO3 ट्वाइस। ठीक है, एग्जाम पे पूछा जाता है डोलोमाइट क्या होता है। तो कैल्साइट और मैग्नीसाइट को जब हम इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक स्टोन बनता है जिसको हम बोलते हैं डोलोमाइट। अच्छा, केमिकली यदि मैं बात करूं लाइम के बारे में कि किस तरीके से बनता है, तो हमने क्या किया? लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? CaCO3। इसका हमने कैल्सिनेशन कर दिया। कैल्सिनेशन में मतलब टेम्परेचर कितना देंगे हम? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 800 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने इसका कैल्सिनेशन किया हुआ है तो हमको क्या मिला? CaO प्लस CO2 निकल गई। COO क्या होता है? लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि लाइम का केमिकल फॉर्म क्या होता है? CaO। ठीक है, जब हमने किल्न में इसको लाइम स्टोन को गर्म किया हुआ है तो हमको जो ये CaO मिलता है ये लम्स के फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं, या हम इसको कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, बस क्विक लाइम कब मिलेगा? जब हमारा ये प्योर लाइम स्टोन होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो लाइम स्टोन है उस पर इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, या हम दूसरे वर्ड में इसको बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम स्टोन। लाइम स्टोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्ले। क्ले का कंटेंट जो है यदि हमारे लाइम स्टोन पर 8 to 30% है तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, है ना। अच्छा, क्ले हमारी लाइम स्टोन पे क्या इंपार्ट करता है, क्या देता है हमको? हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड कराता है ना। क्ले का क्या करता है? हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करता है। हाइड्रोलिसिटी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिटी का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना, नो एयर सर्कुलेशन, वहां पर आपका ये क्या होता है? आसानी से सेट हो जाता है। जैसे यदि मैं बात करूं अंडर वाटर कंडीशन पे, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन पे, आपकी वहां पर एयर तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन वहां पर भी क्या है? यदि क्ले का कंटेंट अच्छा है आपके लाइम स्टोन पे तो आपकी जो लाइम है वो आसानी से क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिटी की कैपेसिटी उसकी क्या है? अच्छी है। तो लाइम के अंदर हाइड्रोलिसिटी की कैपेसिटी होती है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब मैं आपको सीमेंट पर पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था आपको कि जो लाइम होती है, लाइम की खुद की क्वालिटी क्या होती है? स्लो सेट होने की, है ना। लाइम की खुद की क्वालिटी क्या होती है? स्लो सेट होने की। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोलिसिटी की, तो हाइड्रोलिसिटी उसकी अच्छी है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डैम्प कंडीशन पे वो आसानी से सेट हो सकता है, सेट इन डैम्प कंडीशन या डैम्प सिचुएशन। अच्छा, यदि मैं क्या कर दूँ? क्ले का कंटेंट ज़्यादा कर दूँ। मैंने क्या किया? क्ले का कंटेंट ज़्यादा कर दिया। जब मैं क्ले का कंटेंट ज़्यादा कर दूंगा तो जो आपका लाइम है वो क्या होगी? सेट जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अरेस्ट स्लैकिंग। अरेस्ट स्लैकिंग मतलब स्लैकिंग को क्या कर देता? बढ़ा देता। यहाँ पर एक नया टर्म आया हुआ है स्लैकिंग। यहाँ पर एक नया टर्म आया हुआ है स्लैकिंग। तो स्लैकिंग क्या होता है? जब हमने क्या किया? लाइम के साथ वाटर की रिएक्शन की, लाइम के साथ वाटर की रिएक्शन की, तो हमारा जो है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? स्वेलिंग करेगा,
है ना, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाना और इससे क्या बन जाता है, स्लैक्ड लाइम बनती है। तो ये सारी प्रोसेस में, ये सारी प्रोसेस ही क्या कहलाती है, हमारी स्लैकिंग कहलाती है ना। वॉल्यूम का बढ़ जाना, ठीक है, या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये क्या कहला जाएगा, हमारा स्लैकिंग कहला जाएगा। प्रोसेस होती है स्लैकिंग। आगे अभी और इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मैंने क्या बोला, आपका क्ले क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करता है। यदि क्ले आपका ज़्यादा मात्रा में हो गया तो ये सेट ज़्यादा जल्दी होगी और रेस्ट स्लैकिंग को बढ़ा देगी और हाइड्रोलिसिटी को बढ़ा देगी। यदि क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है तो हाइड्रोलिसिटी ज़्यादा होगी और हाइड्रोलिसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी जो लाइम है उस पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन सा है, सॉल्यूबल सिलिकेट्स। पहला हमारा क्या था, क्ले। सेकेंड क्या है हमारा, सॉल्यूबल सिलिकेट्स। सिलिकेट्स जैसे कैल्शियम के सिलिकेट्स हो गए, मैग्नीशियम के सिलिकेट्स हो गए या एल्यूमिना के सिलिकेट्स हो गए। ये सारे सिलिकेट्स कितने परसेंट होते हैं, 15 to 20% पाए जाते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये भी क्ले के जैसे ही काम करते हैं, ये भी हाइड्रोलिसिटी ही प्रोवाइड करते हैं। यदि सॉल्यूबल सिलिकेट्स ज़्यादा होंगे तो हाइड्रोलिसिटी ज़्यादा होगी और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी लाइम की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है हमारा MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या प्रोवाइड करता है हमारे लाइमस्टोन पे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हमारी लाइम में क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। यदि हमारे मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैल्यू 30% से यदि ग्रेटर है, 30% से क्या है, ग्रेटर है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये भी हाइड्रोलिसिटी ही प्रोवाइड करता है, ये भी हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चीज यदि हम देखें, MgCO3 जो है या मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, स्लैकिंग को क्या कर देता है, कम कर देता है ना। स्लैकिंग कम होगी, मतलब रिएक्टिविटी वाटर के साथ क्या है, कम रहेगी, जल्दी नहीं जमेगा, पाउडर ज़्यादा नहीं बनेगा, है ना, वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, स्लैकिंग क्या होगी, कम होगी। और सेट कैसा होगा, स्लो सेट होगा। यदि MgCO3 ज़्यादा मात्रा में है तो सेट स्लो होगा। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट होता है सल्फेट। सल्फेट में क्या है, सल्फेट यदि मौजूद है हमारे लाइमस्टोन पे तो ये क्या करता है, स्लैकिंग को कम कर देता है और सेटिंग को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ओके, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशन जिस पर हमने कैल्सिनेशन के बारे में बात कर ली थी। कैल्सिनेशन क्या होता है कि हमको टेम्परेचर को बढ़ाना, हाई टेम्परेचर देना बिलो मेल्टिंग पॉइंट तक, क्या कहलाता है हमारा, कैल्सिनेशन कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस को आप क्या करो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म कर रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म कर रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं कर रहे हैं कि वो पिघल जाए। मेल्टिंग पॉइंट से कम ही होना चाहिए उसका टेम्परेचर, है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट से कम ही होना चाहिए, तो ही क्या होगा आपका, वो कैल्सिनेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी मैंने अभी आपको बताया क्या होता है कि जहाँ पर ऐसे सिचुएशन जहाँ पर नमी हो, जहाँ पर आपका एयर का सर्कुलेशन ना हो, वहाँ पर भी हमारी लाइम क्या हो, आसानी से सेट हो सके। वो क्या कहलाता है हमारा, हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी कहलाती है। हाइड्रोलिसिटी ज़्यादा है मतलब अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन पे हम लाइम का यूज़ कर सकते हैं, है ना, जहाँ पर आपका एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है वहाँ पर भी हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइम के खुद की प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोलिसिटी की। स्ट्रेंथ अच्छी, मतलब अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन पे काम कर सकते हैं हम। लाइम एक्चुअली में होता क्या है, नेक्स्ट ईयर में हमारा लाइम, तो लाइम के बारे में मैंने अभी बताया, जब लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन कर दिया तो आपको लाइम मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अच्छा, ये जो लाइम मिली है, यदि आपने प्योर लाइम स्टोन यूज़ किया है तो आपको क्या मिलेगी, क्विक लाइम मिलेगी। क्या मिलेगी, क्विक लाइम मिलेगी। क्विक लाइम, प्योर लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन, क्विक लाइम मिल गया। क्विक लाइम के साथ क्या है, इसकी एफिनिटी ग्रेटर होती है, किसके साथ, मॉइस्चर के साथ। किसके साथ, मॉइस्चर के साथ। एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी से, कितनी तेजी से रिएक्ट कर रहा है मॉइस्चर के साथ। तो मॉइस्चर के साथ रिएक्टिविटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि लेस एफिनिटी होती है किसके साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ। लेस एफिनिटी होती है कार्बोनिक एसिड के साथ, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है आपका, जस्ट उल्टा। नेक्स्ट हमारा होता है स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम क्या कहलाता है, तो हमने क्या किया, जो हमारी क्विक लाइम थी, क्विक लाइम पे हमने थोड़ा सा वाटर को स्प्रे किया। तो वाटर को जब स्प्रे किया हमने, तो हमने देखा कि जो हमारा क्विक लाइम का जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया, और ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्या है आपका, स्लैक्ड लाइम है। और इससे हमारी क्या हीट जनरेट होती है। ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इससे हीट जनरेट हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है जिससे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, वो प्रोसेस ही क्या कहलाती है, हमारी स्लैकिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हम जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वापस से क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वापस से लाइमस्टोन बना लेता है और वाटर को निकाल देता है। मतलब हमको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुरंत यूज़ करना पड़ेगा
है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये वापस से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और वापस से क्या बना देगा, लाइमस्टोन बना देगा। तो ये बहुत आईएमपी पॉइंट है कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड लाइम को हमको क्या करना पड़ता है, तुरंत ही यूज करना पड़ता है ना। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा फैट लाइम। फैट लाइम को हम दूसरे शब्द में एयर लाइम भी कहते हैं, है ना। तो फैट लाइम क्या होती है हमारा, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बर्निंग ऑफ मार्बल्स, सी सेल्स एंड कोरल ETC, जब हम इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमको क्या मिलती है, फैट लाइम मिलती है। तो बेसिकली हमारा क्विक लाइम ही फैट लाइम है ना। हम बोल सकते हैं कि फैट लाइम ही हमारा क्या है, क्विक लाइम है या एयर लाइम है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा हाइड्रोलिक लाइम क्या कहलाता है। तो हाइड्रोलिक लाइम क्या है, अभी मैंने क्या किया था, क्विक लाइम कैसे बना था, जब हमने प्योर लाइम स्टोन लिया हुआ था तब हमारा क्या बना था, क्विक लाइम बना था। अब यदि इम्प्योर लाइम स्टोन लिया हमने, इम्प्योर लाइम स्टोन जैसे कि हम बोल सकते हैं जैसे कंकर हो गए, कंकर लाइम की यदि हम बात करते हैं, कंकर लाइम का जब आप कैल्सिनेशन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हाइड्रोलिक लाइम मिलती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि इम्प्योर लाइम स्टोन का जब हम कैल्सिनेशन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोलिक लाइम मिल रही है। यहाँ तक की चीज समझ में आई आपको, ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लाइम स्टोन है या हमारी जो लाइम है, उसका लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन कर दिया हमने तो हमको क्या मिल गया, लाइम मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइम का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हमको लाइम मिल गया, हमने उसका क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा डिपेंड ऑन प्योरिटी, प्योरिटी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का लाइम होगा, और एक तो हमने क्लासिफिकेशन किया है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने दिया 712 के हिसाब से, ठीक है। प्योरिटी के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास होती है क्विक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं, बाद में हम IS कोड के हिसाब से बात करेंगे कि उसके हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले है क्विक लाइम। क्विक लाइम या इसी को हम बोल देते हैं फैट लाइम, या इसी को हम बोल देते हैं प्योर लाइम, या इसी को हम बोलते हैं रिच लाइम, और वाइट लाइम भी इसी का नाम होता है, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम मतलब हमने क्या किया कि कैसे मिला हमको ये, हमने क्या किया है, प्योर लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन किया तो हमको जो लाइम मिला वही हमारा क्या होगा, क्विक लाइम होगा। इसकी प्योरिटी, लाइम स्टोन की प्योरिटी बहुत मायने रखती है। यदि प्योरिटी ग्रेटर देन 95% है तो हमको क्या मिलेगा, क्विक लाइम या प्योर लाइम या रिच लाइम, ठीक है। ये हमको कैसे मिलता है, जब स्किल से बर्न जब हमने किया था तो लम्स के फॉर्म पर मिलता है, लम्स लाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस से क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्विक लाइम की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो क्विक लाइम की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.4। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा हुआ था, अभी मैंने बताया कि ये स्लैकिंग बहुत ज़्यादा करता है। मतलब यदि मैं बात करता हूँ स्लैकिंग यदि इंक्रीज हो रही है तो मतलब ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर लेता है, 2 से 2.5 टाइम्स अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या कर लेता है। जैसे हमने इस पर वाटर मिलाया तो क्या कर लेता है, ये अपना वॉल्यूम क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है 2 to 2.5 टाइम्स। इसकी स्लैकिंग बहुत ज़्यादा होती है, याद रखना, स्लैकिंग बहुत ज़्यादा, सेट बहुत स्लो होता है, और वाटर के साथ कैसा है, ये सॉल्यूबल है, और डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी इसकी ग्रेटर होती है या ज़्यादा होती है। ये चीज़ सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। नेक्स्ट है हमारी हाइड्रोलिक लाइम, या इसी को हम बोलते हैं वाटर लाइम। तो इसको हम प्योरिटी के हिसाब से देखेंगे तो इस पर जो प्योरिटी है वो कितनी है, 70 to 92% के बीच में यदि इसकी प्योरिटी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक लाइम बोलेंगे या वाटर लाइम बोलेंगे। हमको कैसे मिला था, जब हमने कंकर्स का कैल्सिनेशन किया था तब हमको मिला था हाइड्रोलिक लाइम। इसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है, ये कैपेबल होता है वेट कंडीशन पे भी सेट होने में, ठीक है, सेट इन वेट कंडीशन और डैम्प सिचुएशन, ठीक है। तो आसानी से वेट कंडीशन पे सेट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है, ये क्या करता है, ये ज्यादा तेजी से सेट होता है क्विक लाइम की तुलना में, ठीक है, एज कंपेयर टू क्विक लाइम सेट फास्टर, ठीक है, ज़्यादा जल्दी सेट हो जाता है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, इससे पहले हमने देखा था फैट लाइम। फैट लाइम का यूज़ कहाँ पर करते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 2 to 2.5 टाइम्स खुद के वॉल्यूम से। तो इसका यूज़ हम जो करते हैं वाइट वॉशिंग में करते हैं, प्लास्टरिंग में करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ नहीं करते हैं, है ना। हाइड्रोलिक लाइम में अपन ने देखा कि ये ज़्यादा तेज़ी से क्या हो जाता है, फास्ट सेट होता है क्विक लाइम की तुलना पे। यूज़ कहाँ पर होता है इसका, तो इसका यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए हो, है ना, जहाँ पर हमको स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए होगी वहाँ पर हम हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जल्दी सेट हो जाता है आपका, है ना। नेक्स्ट, मैशनरी वर्क चाहे ब्रिक मैशनरी हो या स्टोन मैशनरी हो, दोनों चीज़ों में हम किसका यूज़ करते हैं,
हाइड्रोलिक लाइम का अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि ये डैम सिचुएशन पे क्या हो जाता है, जल्दी सेट होता है, इसलिए हम हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं। अच्छा, हाइड्रोलिक लाइम को हमने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है फीबली हाइड्रोलिक लाइम, एक होता है मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, और एक होता है आपका एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। इसको हम डिफाइन करते हैं इम्प्योरिटी के हिसाब से। हमने देखा इसकी जो प्योरिटी है वो कितनी है, 72-92%। तो इसकी इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, इसमें इसकी इम्प्योरिटी हो जाएगी 28-30%। तो हमने उसी के हिसाब से इसको क्लासीफाई कर दिया हाइड्रोलिक लाइम को। फीबली हाइड्रोलिक लाइम यदि इम्प्योरिटी 5-10% है तो क्या कहला जाएगा, फीबली हाइड्रोलिक लाइम। इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 21 डेज। मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम की जो इम्प्योरिटी होती है वो कितनी होती है, 10-20%, और इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 7 डेज का। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है 20-30%, और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 2 आवर्स का, और फाइनल सेटिंग टाइम्स होता है 48 आवर का। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पुअर लाइम की। ठीक है, हमने कौन कौन सी लाइम देख ली। सबसे पहले हमने देखा फैट लाइम, प्योर लाइम, रिच लाइम या व्हाइट लाइम, एक ही चीज होता है। नेक्स्ट हमने देखा हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट है हमारा पुअर लाइम। पुअर लाइम जिसकी प्योरिटी जो है वो लेस देन होती है 70%, है ना, मतलब आपका लाइम स्टोन इम्प्योर है बहुत ज़्यादा। उस कंडीशन पे हम देखेंगे स्लैकिंग हमारी बहुत कम होगी। जितना ज़्यादा आपका प्योर होगा स्लैकिंग उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम आपका प्योर होगा उतनी कम आपकी क्या हो जाएगी, स्लैकिंग हो जाएगी, है ना। वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अच्छा, हार्डनिंग जो होगी बहुत स्लो होगी, क्योंकि इस पर आपका इम्प्योरिटी ज़्यादा है। इसका जो कलर होता है मडी वाइट कलर होता है, जबकि फैट लाइम बिल्कुल वाइट कलर का होता है, इसलिए वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं, है ना। यदि हम पुअर लाइम की बात करते हैं तो इसका कलर होता है मडी वाइट कलर, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जहां पर नहीं होते हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं। माइनर इंपॉर्टेंट वर्क में हम इसका यूज करते हैं पुअर लाइम का। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, ये वाला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया हो गया प्योरिटी के हिसाब से, है ना। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन है IS 712 के हिसाब से। इसके हिसाब से यदि क्लासीफाई जो कोड ने किया हुआ तो क्लास ए से लेकर क्लास एफ तक क्लासिफाइड किया हुआ है इसको। क्लास ए में जो बोला है वो कौन सी टाइप की लाइम आती है आपकी, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। कौन सी, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम अभी हमने देखा जिसकी इम्प्योरिटी कितनी होती है, 20-30%, मतलब प्योरिटी कितनी होगी 70%, इम्प्योरिटी 20-30%। इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर। कलर किस तरीके से होता है लाइम का, ग्रे कलर। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम यदि हम देखें तो 2 आवर का होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है इसका 48 आवर का। ठीक है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको मिलती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 14 डेज की। यदि मैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो 14 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 1.75 मेगा पास्कल। 28 डेज की यदि मैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो वो होगी आपकी 2.8 मेगा पास्कल। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर की यदि मैं बात करता हूं तो इसका जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है वो होता है 1.05 मेगा पास्कल। मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम सोम पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रप्चर को बस इतना समझ लो, इसकी कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है आपकी 1.05 मेगा पास्कल। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, लाइम कॉन्क्रीट में यूज करते हैं और मोटार बनाने में भी यूज करते हैं। लाइम से आपके 2 तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सी लाइम यूज की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट वॉशिंग के लिए आपकी फैट लाइम का यूज किया जाता है, और मोटार बनाने के लिए किस प्रकार के लाइम का यूज किया जाता है, तो मोटार बनाने के लिए हाइड्रोलिक लाइम का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक मोटार में आपका वाटर रहता है ना, तो आप उसको सेट कराना रहता है, तो अपन क्या यूज करते हैं, अपन हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद क्लास बी। क्लास बी मतलब सेमी हाइड्रोलिक लाइम, है ना। सेमी हाइड्रोलिक लाइम, इस पे भी प्योरिटी आपकी कैसी रहेगी, 70% प्योर रहेगा आपका लाइम स्टोन। इम्प्योरिटी रहेगी 30%। कलर कैसा रहेगा आपका, ग्रे कलर। मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है जो आपका क्लास ए है, क्लास बी भी सेम वैसा ही है ना। लेकिन इस पर जो इफेक्ट आता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें जो 14 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है आपकी 1.25 मेगा पास्कल, और जबकि 28 डेज की जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है आपकी 1.75 मेगा पास्कल। जबकि हमने क्लास ए में देखा था 14 डेज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी 1.75 मेगा पास्कल थी, और यहाँ पर 28 डेज की जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है आपकी 1.75 मेगा पास्कल। नेक्स्ट है हमारा क्लास सी। क्लास सी में आपका जाता है फैट लाइम। फैट लाइम को अभी हमने देखा था, जिसकी आपकी प्योरिटी, लाइम स्टोन की प्योरिटी कितनी होगी आपकी 93-95%। ठीक है, मतलब आपका जो लाइम स्टोन है प्योर है ना।
प्योर लाइमस्टोन, प्योरिटी ऑफ लाइमस्टोन 93 to 95% है। इसका कलर कैसा होगा? जब प्योरिटी अच्छी रहेगी, मतलब आपका इम्प्योर नहीं होगा लाइमस्टोन, तो आपका व्हाइट कलर का मिलेगा, ठीक है, व्हाइट कलर का मिलेगा। और व्हाइट कलर का मिलने के साथ साथ वो वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो इसकी स्लैकिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यूज कहां पर करते हैं? अभी मैंने बताया व्हाइट वॉशिंग में या प्लास्टरिंग वर्क में हम फैट लाइम का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास डी होता है डोलोमाइट लाइम। क्लास डी में हमारा होता है क्लास डी डोलोमाइट लाइम। डोलोमाइट की यदि प्योरिटी की बात करें तो 85%, ये स्लो सेट होता है और ये भी यूज होता है व्हाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग में, ठीक है। क्लास ई की यदि हम बात करते हैं तो क्लास ई कंकर लाइम। कंकर लाइम को अभी हमने क्या किया था? कंकर लाइम का जब हमने कैल्सिनेशन किया था तो हमको हाइड्रोलिक लाइम मिली थी, सेम वही चीज लिखी हुई है। जो कंकर लाइम होता है उसका कलर कैसा मिलता है? क्योंकि इम्प्योर है ना। कंकर लाइम क्या है? इम्प्योर लाइम, लाइमस्टोन से मिलता है ना, तो ग्रे कलर और यूज टू मेक हाइड्रोलिक लाइम, है ना। अब भी देखा कि इसका यूज कहां पर होता है? हाइड्रोलिक लाइम बना। ये एग्जाम पे क्वेश्चन आया हुआ है, कंकर लाइम से ये आपका क्या बनता है? हाइड्रोलिक लाइम बनता है। नेक्स्ट है हमारा क्लास एफ। क्लास एफ, क्लास एफ का जो नाम होता है सिलिशियस डोलोमाइट लाइम। सिलिशियस डोलोमाइट लाइम, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना है कि जब हम फाइनल कोटिंग करते हैं वहां पर हम किसका यूज़ करते हैं? सिलिशियस डोलोमाइट लाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं जो लाइमस्टोन पे किए जाते हैं। टेस्ट फॉर लाइमस्टोन, सिर्फ हमको नाम याद रखना है। अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हमको फिर भी नाम याद रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट, हीट टेस्ट, एसिड टेस्ट और हमारा बॉल टेस्ट। यहां तक की चीजें क्लियर हैं? ये 4 नाम याद रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट, हीट टेस्ट, एसिड टेस्ट और आपका बॉल टेस्ट, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ लाइम। एप्लीकेशन ऑफ लाइम, तो हमारा जो लाइम है, लाइम का एप्लीकेशन क्या है? अब आधे एप्लीकेशंस तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम इसका यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं, प्लास्टरिंग के लिए करते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो हम इसका लाइम का यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, जब हम लाइम सोडा प्रोसेस यूज करते हैं तो वहां पर भी लाइम का यूज किया जाता है। ग्लास बनाने में, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी लाइम का यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं, हमारा मोटार का यूज करते हैं ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी में। सॉइल स्टेबलाइजेशन का भी हम लाइम, सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी हम लाइम का यूज करते हैं। ये सारी चीज समझ में आई? ओके। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ पे नहीं आया, है ना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।